अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफीइल मुज़निबीन अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व ख़ातमुन नबीयीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ लाका या अलीयुन लमा कान लिफ़ातिमता कुफ़ूअन अला वजहिल अर्ज़। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन और बेदारी वाली सलावत पढ़ दी। अज़ीज़ान मिल्लत, अज़ादारान इमाम मज़लूम, मोमिनीन किराम, अहले अज़ा अहले विला, तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए और दुरूद व सलाम रसूल इस्लाम और उनकी पाको पाकीज़ा और तैयब व ताहिर मासूम औलाद के लिए सलावत पढ़ दे मोहम्मद। आज की इस मुक़द्दस शब में, इस मुक़द्दस दरगाह में उस बीबी जो होरिया कुदसिया ताहिरा बतूल है कि जिसकी अजमतों का इजहार करते हुए सरकार दो आलम खत्मी मर्तबत ताहा और यासीन मुज़म्मिल और मुदस्सिर की ज़बान पाक से ये कलमात सादिर हुए कि जैसे नबी पाक ने समंदर को पूजों में बंद कर दिया कि रसूल इस्लाम ने ये फरमाया। देखिए, आज इस शब में, इस मकाम पर उस बीबी के फजाइल पढ़ना चाहता हूं कि जो हुकूमत की नहीं नबूवत की बेटी है। कि जब मेरा नबी अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस करता है तो किसी तबीब के पास नहीं जाता, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, किसी हकीम के पास नहीं जाता, बल्कि दरे सैयदा पर आकर सलाम करता है, ये बताने के लिए कि नबी को शिफा इसी दर से मिलती है तो उम्मत को शिफा आज भी इसी दर से मिलती है। रसूल इस्लाम ने ये फरमाया कि लौलाका या अली लमा कान लिफ़ातिमता कुफ़ूअन अला वजहिल अर्ज़। देखिए, इंशाअल्लाह अगर आपके मिजाज ने साथ दिया, आपकी तबीयत ने साथ दिया
तो मुखलिस नियतों के साथ विला के पर लगाकर हम इस अर्श फजाइल की तरफ परवास करने की कोशिश करेंगे। अगर मंजिल मकसूद तक ना भी पहुंचे तो उस मुकाम पर जरूर पहुंचा दूंगा जहां से आपको कौसर की खुशबू महसूस होगी। कि वो नबी करीम कि जनाबे सैयदा की अजमत और रिफत और बुलंदियों का इजहार करते हैं। सरकार दो आलम ने ये फरमाया कि लौला का या अली लमा काना लिफातिमा कुफुवन अला वजहिल अर्द। मेरे नबी ने फरमाया कि अली अगर आप न होते, अली अगर आप न होते तो रूए जमीन पर ज़हरा की कोई बराबरी करने वाला ना होता, ज़हरा का कोई हमसर ना होता, ज़हरा का कोई कुफो ना होता। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि अगर अली आप न होते तो आपका कुफो कौन होता, आपका हमसर कौन होता, आपकी बराबरी करने वाला कौन होता। अगर नबी ने ये कहा होता कि अगर आप न होते तो ज़हरा की बराबरी कौन, अगर ये फरमाया होता कि आप न होती सैयदा, अगर फातिमा आप न होती तो अली की बराबरी कौन करता, अली का हमसर कौन होता, अली का कुफर कौन होता। तो फजीलत अली की थी, रिफत अली की थी, बुलंदी अली की थी। मगर इसके बरक्स नबी करीम ने यह फरमाया कि लौला का या अली लमा काना लिफातिमा कुफुवन अला वजहिल अर्द। अली अगर आप न होते तो ज़हरा की बराबरी करने वाला कोई रूए जमीन पर पैदा न होता, कोई हमसर न होता, ज़हरा की कोई बराबरी करने वाला ना होता। तो इसका मतलब फातिमा ने अली की बराबरी नहीं की, अली ने फातिमा की बराबरी। अगर ये फरमाया होता कि फातिमा आप ना होती तो अली की बराबरी कौन कर, तो फजीलत मौला की थी। मगर इसके बरक्स फरमाया लौला का या अली, अली अगर आप ना होते तो रूए जमीन पर ज़हरा की कोई बराबरी करने वाला ना होता, ज़हरा का कोई हमसर ना होता, ज़हरा का कोई कुफो ना होता। यही सबब है, यही वजह है अजीजाने मिल्लत के दुनिया का तरीका यह है कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीवियां फख्र करती हैं, मेरा शौहर मिनिस्टर, मेरा शौहर वजीर, मेरा शौहर जज, मेरा शौहर वकील, मेरा शौहर ताजिर, मेरा शौहर IAS ऑफिसर, मेरा शौहर आला मर्तबे पर फाइज, मेरा शौहर आला मनसब पर फाइज। तो दुनिया का तरीका यह है कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीवियां फख्र करती हैं। लेकिन तारीख बशरियत में यह वाहिद वो खातून है कि जिसके अली जैसे अली शौहर ने फख्र किया है कि मैं फातिमा का शौहर हूं, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं ज़हरा का शरीक हयात हूं। यही सबब है कि मौला अली को हाकिम शाम ने एक खत लिखा और उस खत में अपने खानदान की जाली फजीलतों का इजहार किया। इसलिए क्योंकि खुदा साख्ता फजीलतें और होती हैं आसिम, और खुद साख्ता फजीलतें और होती हैं। हाकिम शाम ने खुद साख्ता फजीलतों का इजहार किया। अमीरुल मोमिनीन को यह खत मिला, अमीरुल मोमिनीन ने इसका जवाब दिया, लेकिन मंजूम जवाब दिया, नज्म की शक्ल में, मिसरों की शक्ल में, कसीदे की शक्ल में। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मेरे मौला फरमाते सबक़्तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा मुक़र्रबिन नबुव्वत बतनी उम्मी। मेरा मौला कहते हैं कि तुम कल के मुसलमान मुझ अली पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हो। सबक़्तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा मुक़र्रबिन नबुव्वत बतनी उम्मी। तुम कल के मुसलमान मुझ अली पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि अली वो है जिसने उस वक्त नबूवत की गवाही दी जिस वक्त वो अपनी मां के शिकम में मौजूद था। यही सबब है
कि जब रसूल इस्लाम आते थे तो फातिमा बिनते असद पे ताजीम खड़ी हो जाती थी। जब आप पे ताजीम खड़ी होती थी तो रसूलुल्लाह कहते थे, चची जान आपका मर्तबा मेरी माँ की बराबर है, आप ताजीम के लिए पे ताजीम क्यों खड़ी होती है? तो फातिमा बिनते असद कहती है, ए यतीम अब्दुल्ला, मैं आपकी ताजीम नहीं करती, बल्कि जो बच्चा मेरे शिकम में है मुझे आवाज देता है, माँ ताजीम के लिए खड़ी हो जा, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। सबक़तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा मुक़र्रबिन नबुव्वत बतनी उम्मी। तुम कल के मुसलमान मुझे अली पर सबकत ले जाने की कोशिश करोगे, हालांकि अली वो है जिसने उस वक्त नबुव्वत की गवाही दी, जिस वक्त वो अपनी माँ के शिकम में मौजूद था। मौला फरमाते हैं, वजाफनल्लज़ी युज़ही व युमसी यतीरुल माअल मलाइकता इब्ने उम्मी। और वो जो जन्नत की फिजाओं में सुबह और शाम अपने परों के साथ मलाइका के साथ परवाज करता है, वो जाफर तेरा नहीं अली का भाई है। वजाफनल्लज़ी युज़ही व युमसी यतीरुल माअल मलाइकता इब्ने उम्मी। अब नबी करीम फरमाते हैं, बिनती मोहम्मदिन सकनी व उर्सी। मैं बतूल का शौहर हूँ, मैं फातिमा का शौहर हूँ, मैं जहरा का शरीक हयात हूँ। दुनिया का तरीका यह है कि जब शौहर कामयाब होते हैं तो बीवियां फख्र करती हैं, मगर इंसानियत की तारीख में यह वाहिद वो खातून है कि जिसके अली जैसे आला शौहर ने, कि जो नूर अव्वल, खल्क़ अव्वल, रूह अव्वल, जिस्म अव्वल, शऊर अव्वल, इश्क़ अव्वल, वजुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जमअल्लाह, क़ासतुल्लाह, ख़ज़ाइनुल्लाह, सिर्र अल्लाह, शाह विलायत, शेर मर्दा, शाह यज़्दा, क़ुव्वत परवरदिगार, अर्श पे औला, क़दीर का मौला। अली जैसे आला शौहर फख्र किया कि मैं फातिमा का शौहर, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं जहरा का शरीक हयात हूं। पूरी नज़्म पड़ जाइए मौला की। मौला ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं नबी का दामाद हूं, ये नहीं कहा नबी का दामाद हूं, बल्कि इसके बरक्स फरमाया फातिमा का शौहर हूं। इसलिए क्योंकि इल्म गैब का मालिक जानता था कि मोर्रिख का बिका हुआ कलम न जाने किस किस को दामाद बना देगा। तो अमीरुल मोमिनीन ने क़यामत तक के लिए फजीलत का मयार तब्दील कर दिया। शरफ दामादी में नहीं है, ये मत देखो कि कौन दामाद था और कौन नहीं था, बल्कि ये देखो कि कौन था जो बतूल का शौहर बना है, जो फातिमा का शौहर बना। बिनती मोहम्मद सकनी व उर्सी, मैं बतूल का शौहर, मैं फातिमा का शौहर, मैं जहरा का शरीक हयात हूं। यही सबब है कि शायर ने कयामत कर दी। देखिए जितने शायर पैदा हुए 1400 साला तारीख पर मुश्तमिल, मेरी नजरों में, जहां तक मेरा मुतालिया, जहां तक मेरा तज्जिया और एनालिसिस है, सबसे अजीम तरीन शायर, सबसे ज्यादा वजनी शायर मीर अनीस। अनीस से बड़ा कोई शायर नहीं, मेरा तज्जिया। हो सकता है आप इख्तिलाफ करें, लेकिन मेरी नजरों में मीर अनीस से बड़ा कोई शायर नहीं। मीर अनीस ने जब बीबी की शान में कसीदे कहे, मरसिये पढ़े, मिसरों का खिराज पेश किया, तो मेरी नजरों में जो सबसे ज्यादा वजनी मिसरे हैं, मैं ये तमहीदन सुना रहा हूं आपको ताकि वो मिसरे सुना सकूं, जिसके लिए मैंने जहमत दी। सबसे ज्यादा वजनी मिसरे मीर अनीस के बीबी के हवाले से। मीर अनीस कहते हैं, हाँ ए ज़बां खामोश,
अदब का है ये मकाम, कौसर से मुंह को धोले तोले फातिमा का नाम। हाँ ऐ ज़बां खामोश, अदब का है ये मकाम, कौसर से मुंह को धोले तोले फातिमा का नाम। ऐ दिल बजुज दुरूद न कुछ कीजियो कलाम, ऐ दिल बजुज दुरूद न कुछ कीजियो कलाम। ऐ किल्क कलम सर को झुका दे अपने बाएहतराम। ऐ कलम सर को झुका दे अपने बाएहतराम। कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूं, तब फातिमा की इस्मत और इफ्फत रकम करूं। कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूं, तब फातिमा की इस्मत और इफ्फत रकम करूं। यह है अनीस के मिसरे, बीबी के हवाले से सबसे ज्यादा वजनी मिसरे मेरी नजरों में, जो बीबी के हवाले से अनीस से सादिर हुए। अब ये एक शायर कहता है कि है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। कयामत कर दी है शायर ने। और खास तौर से जो आखिर के दो मिसरे हैं, समझो, तशरीफ लाएंगे, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। कयामत कर दी शायर ने, इसलिए क्योंकि क़िबला ताईद फरमाइएगा, कुछ मिसरे वो होते हैं जो फिक्र का नतीजा होते हैं, कुछ मिसरे वो होते हैं जो अता का नतीजा होते हैं। जो बारगाहे सैयदा अता शुदा हो तो शायर ने कयामत कर दी। फलसफे का पूरा समंदर मुज़मिर है नशार कि शायर ने कहा है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। और रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। और कौन करे तेरी सना आयाए तत्हीर के बाद, कौन करे तेरी सना आयाए तत्हीर के बाद। कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। और रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। और कौन करे तेरी सना आयाए तत्हीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। तवज्जो किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं आखिरी मिसरा सुनाऊं तो मशहद हिंद की सरजमीन से आप पूरे कलेजे की ताकत और तवानाइयां लगाकर अपनी आवाजों को मक्का और मदीना और नजफ तक पहुंचाएं कि है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। और रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। और कौन करे तेरी सना आयाए तत्हीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। जज़ाकल्लाह।
किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम। तेरे बच्चों के अलावा, तेरे शौहर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। यही सबब है कि जब मौला अली के हाथों पर बैयत हुई तो अली आगे बढ़े। दुनिया सोच रही थी कि 25 बरस के बाद हुकूमत मिली, कब से शिकवा कर रहे थे। 25 बरस के बाद अली के हाथों पर बैयत हुई तो शायद अब मिंबर की बुलंदियों पर जाने के बाद मदीने वालों का शुक्रिया अदा करें। इसलिए क्योंकि जब नेता जीत जाता है मतदान के बाद तो वो पब्लिक का धन्यवाद देता है कि आप जनता का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगर आपने मतदान न किया होता तो ये इख्तिदार की कुर्सी मेरे पास ना होती, ये सितवत की रिदा मेरे दोष पर ना होती, ये इख्तिदार का ताज मेरे सर पर ना होता। तो जब नेता जीतता है तो पब्लिक का शुक्रिया अदा करता है। दुनिया शायद यही समझ रही थी कि अली दुनियावी नेताओं की तरह आकर मदीने वालों का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन चश्मे फलक ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा कि अबू तालिब का लाल मिंबर की बुलंदियों पर जाने के बाद कहता है, लोगों खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। अली गए, आगे बढ़, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने ये नारा लगाकर साबित कर दिया है कि जिस्म बूढ़ा हो सकता है, मवद्दत बूढ़ी नहीं हो सकती। लेकिन माशाअल्लाह आप जवान हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। दुनिया सोच रही थी अली वहां बैठे जहां आखिरी बैठते थे, अली और आगे बढ़े। दुनिया सोच रही थी वहां बैठेंगे जहां दूसरे बैठते थे, अली और आगे बढ़े। दुनिया सोच रही थी अली वहां बैठेंगे जहां पहले बैठते थे, अली और आगे बढ़े। और अली वहां बैठे जहां नबी बैठते थे। किसी ने कोहनी मारकर एतराज किया, देखो तो अली की जसारत, अली तो वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। जैसे ही अली के कानों के पर्दों से ये आवाजें टकराई, इस्मत के मासूम चेहरे की पेशानी पर नफरत के नकूश भरने लगे और आंखें अली की क़ैज़ो ग़ज़ब से सुर्ख हो गई। और मेरे मौला ने फरमाया कि तुम्हें हैरानी इस बात पर है कि अली वहां बैठा जहां नबी बैठते थे। अरे अली तो वो है जिसके कदम दोषे पैगंबर पे पड़े हुए। किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम। तेरे बच्चों के अलावा, तेरे शौहर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं। अच्छा आप देखें कि अल्लाह ने हर कौम को कोई ना कोई सिफत मरहमत फरमाई। हर कौम को कोई ज़हीन, कोई हसीन, कोई ताकतवर। और अरबों के अंदर अल्लाह ने यह सिफत रखी कि अरब जो थे वो गैर मामूली सलाहियत, अदबियत, फसाहत और बलागत रखते थे। ऐसे फसी थे अरब कि उनका मानना था कि अगर तुम बोलते भी हो तो वो खामोशी के मुतरादिफ है, और हम खामोश भी रहते हैं तो मुस्तकिल कलाम किया करते हैं।
ऐसे गैर मामूली शायर थे, अदबियत और फसाहत और बलागत इनकी रगों में लहू बनकर दौड़ती थी। गैर मामूली शायर, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह भी महफिल होने वाली है, या आपके यहां जैसे मुशायरे होते हैं, शायर आते हैं, अपने अपने कलाम पेश करते हैं। अरबों के यहां भी मुशायरे की महफिलें मुनअकिद हुआ करती थी। अरब में 3 बड़े मेले थे। जो सबसे बड़ा मेला था वो अक्कास का मेला था। मक्का के बाहर जहां खरीदो फरोख्त के लिए दुकानें लगाई और सजाई जाती, वहां मुशायरों की महफिलें भी मुनाकिद हुआ करती थी। शायर आते थे, अपने अपने कसीदे पेश करते थे। जिसका कसीदा सबसे अच्छा, सबसे उम्दा, सबसे आला, सबसे बेहतर होता था, तवज्जो, उसके कसीदे को रेशमी कपड़े के ऊपर सोने की तारों से लिखकर खाना काबा की दीवारों पर टांग दिया जाता। ऐसे 7 कसीदे खाना काबा पे लटके हुए थे जिन्हें सबआए मुअल्लिकात कहा जाता है, यानी 7 कसीदे जो लटके हुए थे। और इन कसीदों का ताल्लुक मुख्तलिफ अदवार से था, जिसमें इमराओ कैद जैसे शायर भी। रसूलुल्लाह के दौर में एक शायर था जिसका नाम था लबीद। तवज्जो, बेशक के दौर में, किबला लाम बे ये दाल, लबीद। अब देखें 6 शायर और गुजरे लबीद से पहले। ये 6 कसीदे खाने काबा की दीवारों पर लटके हुए थे। मुशायरे की महफिल मुनाकिद हुई। लबीद जानवर की खाल पर अपना कसीदा लिखकर आया और बुलंद मसनद पर पहुंचा और अपना कसीदा पढ़ा। जैसे जैसे अपना कसीदा पढ़ता जाता था, अरबों के सर इसके सामने झुकते चले जाते थे। जब ये अपने कसीदे के मख्ते पर पहुंचा और इसने सर उठाया तो देखा अरबों के सर इसके सामने सजदा रेज़ थे। 6 शायर और गुजरे थे, किसी को अरबों ने सजदा नहीं किया, लेकिन लबीद को सजदा किया। क्यों सजदा किया? क्योंकि सजदा करके लबीद को अरबों ने तायीद कर दी कि लबीद न तुझसे बेहतर कोई शायर मुमकिन है और न तेरे कलाम से बेहतर कोई कलाम अब वजूद में आ सकता है। तवज्जो, तुझ जैसा कोई शायर अब पैदा नहीं होगा और तेरे कलाम से बेहतर कोई कलाम अब वजूद में। इसलिए वो अरब जो झुकने के कायल न थे, वो अरब के जो नखुवत और गुरूर का मरकज थे, वो लबीद की फसाहत और बलागत के सामने सजदा रेज हो गए और लबीद का कसीदा खाने काबा की दीवार पर लटका दिया गया। ये 7 कसीदे नहीं थे, अरबों के बनाए हुए असबियत के बुत थे जो अरबों ने अपने ताके दिलों में सजाए थे। अब परवरदिगार आलम को अरबों के असबियत के बुतों को तोड़ना था, तो लबे इजाज़े मशीयत पर ज़हरा का कसीदा जारी हुआ। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जैसे ही ये कसीदा, ये ज़हरा का कसीदा नाजिल हुआ, रसूल अल्लाह ने अली को बुला के कहा, अली लिखो, ज़हरा के इस कसीदे को लिखो। 3 सत्रों पर मुश्तमिल अली ने ज़हरा का ये कसीदा लिखा। कहा क्या करूं? कहा जाओ सबाए मुअल्लिकात के साथ जाकर चस्पा कर दो। अली गए और सबाए मुअल्लिकात के साथ जाकर ज़हरा का ये कसीदा टांग दिया। उधर से लबीद का गुजर हुआ, लबीद की नजर ज़हरा के कसीदे पर पड़ी। कहता इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फौरन बेख्तियार कह उठता है, ला हाज़ा कलामुल बशर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बशर का कलाम नहीं है, ये खालिक़े बशर का कलाम है।
तो जिसका कसीदा अल्लाह की तौहीद पर, रसूल की रिसालत पर और कुरान की हक्कानियत पर इतनी अजीम दलील हो, उसका वजूद कितनी अजीम तरीन दलील हो। अजीजान मिल्लत, ये मरकज, ये मशहद हिंद की मुकद्दस सर, ये नहीं कहा सिर्फ औरतें इल्म हासिल करें, बल्कि कहा उम्मत से तुम सब इल्म हासिल करो, मां की आगोश से लेकर कब्र की आगोश तक, मर्द हो या औरत हो, सब पर हुसूल इल्म वाजिब करार दिया। और बेटी को अधिकार दिए। कैसे अधिकार? हम बेटी को जहमत समझते थे, रहमत बना दिया। हम रूहानियत के लिए मुज़िर समझते थे, रसूल इस्लाम ने फरमाया कुंवारे की 70 रकातें, शादीशुदा की 1 रकत बराबर है। इसका मतलब औरत रूहानियत के लिए मुज़िर नहीं, रूहानियत में इजाफा करने वाली है, मुज़िर नहीं है, इजाफा करने वाली। तवज्जो, बराबरी का अधिकार दिया, मर्दों की बराबर है, कम नहीं है। और बाज मकामात पर हुकूक ज्यादा नजर आते हैं। अज़दवाजी जिंदगी में आप देखें, हम क्या समझते हैं कि बेटी को लाओ शादी करके, उसका काम क्या है? खिदमत करना, यही समझते हैं ना, घर का कामकाज करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, शौहर की खिदमत, सास की खिदमत, ससुर की खिदमत, घर वालों की खिदमत। देखिए, अंग्रेजी का एक मकूला है और वो ये है कि डोंट जज अ रिलीजन बाय इट्स फॉलोअर्स। किसी मजहब को उसके मानने वालों से नहीं, उसके लाने वालों से समझो। अब अगर देखना चाहते हो कि इस्लाम ने कौन से अधिकार दिए हैं औरतों को, तो मुसलमान को मत देखो, रसूल इस्लाम को देखो, ये कौन से अधिकार दिए औरत को। तो हम ये समझते हैं कि औरत का मकसद ये है कि वो मुलाजमा बन जाए। इस्लाम ने कहा तुम पर वाजिब है, मर्दों से कहा कि औरत के नानो नफ्के का ख्याल रखो। खाना बनाना मर्द की जिम्मेदारी, घर की साफ सफाई मर्द की जिम्मेदारी, सारा कामकाज घर का मर्द की जिम्मेदारी। अब अगर औरत करती है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसका एहसान है, ख़वातीन का एहसान है। अब देखिए, सदाए हक अगर मिंबर से बुलंद नहीं होगी तो क्या तख्ते हुकूमत से बुलंद? उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। देखिए, कल्चर और है, दीन और है। मैं दीन बयान कर रहा हूं आपके साथ कि कतन वाजिब नहीं है औरत पे ये तमाम काम। अगर वो कर रही है, भाई काम में बंटवारा तो होना ही चाहिए। अगर वो कर रही है तो उस पर वाजिब नहीं है, बल्कि उसका एहसान है। अगर वो ऐसा करती है तो ऐसा अधिकार, ऐसा हक औरत को दिए कि वो बराबर है, उसे इल्म हासिल करने का हक है। ज़हमत तमाम कर रहा हूं। आप देखें कि ब्रिटेन के अंदर, बरतानिया के अंदर 1875 तक, 1875 तक ब्रिटेन में औरत को यह हक हासिल नहीं था कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर रख सके। या तो उसके बाप पर नाम पर होती थी, या भाई के नाम पर, या शौहर के नाम पर। 1875 में पहली मर्तबा ब्रिटेन ने औरत को यह अधिकार दिया कि वो प्रॉपर्टी, जागीर, मिल्कियत अपने नाम पर रख सकती है। लेकिन आज से 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह ने फदक हिबात करके बताया, इस्लाम ने औरत को यह हक दिया है कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर रख सके।
और जिन लोगों ने फिदा छीना था उन्होंने जहरा का माल नहीं चुराया था, हुकूक निस्वा में उन्होंने तखफीफ की थी। और जनाबे सैयदा बाग बचाने नहीं गई थी, औरतों के हुकूक की पासदारी के लिए दरबार, औरतों के हुकूक की पासदारी के लिए कि औरत प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अधिकार सबसे पहले रसूल इस्लाम ने खवातीन को दिया कि खवातीन प्रॉपर्टी अपने नाम पर रख सकती हैं। और वो जनाबे ज़हरा, वो जनाबे सैयदा कि जो तसलसुल किरदार नबूवत है, तसलसुल सिफात नबूवत है, तसलसुल औसाफ नबूवत, उस बीबी का इतना एहतराम करते थे रसूल सल्लल्लाहु कि एक बहुत बड़े मुज्तहिद थे लखनऊ के, वो कहते थे कि जब वो आती थी तो पे ताज़ीम खड़े होते और अपने मकाम पर बिठाते थे। और वो मुज्तहिद कहते थे कि मेरा दिल कहता है जब तक बीबी बैठी रहती होंगी रसूल खड़े रहते हैं। ऐसा एहतराम बजा लाते थे। ये तो रसूल का एहतराम है ना। आइए मैं अली का एहतराम आपको दिखाऊं कि अम्मार यासिर की रिवायत है बिहारुल अनवार में कि अली घर के अंदर गए और जब लौट कर आए तो अम्मार बयान कर रहे हैं कि उल्टे पैरों से घर से बाहर निकल रहे थे, पुश्त आगे सीना पीछे। अम्मार ने कहा मौला ये क्या कैफियत है, क्या आप उल्टे कदमों से घर से बाहर आ रहे हैं? तो मौला ने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम कि सहने खाना में नबी की बेटी फातिमा मौजूद थी। ये कैसे मुमकिन है कि अली फातिमा को पुश्त दिखाकर घर से बाहर निकला? ऐसा एहतराम अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं। रसूल इस्लाम का एहतराम आप सब ने सुना, ये अमीरुल मोमिनीन का एहतराम। अब दो रिवायतें बयान करना चाहता हूं, यह अय्याम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दो रिवायतें हैं कि रसूल इस्लाम अपनी बेटी से कहते थे फातिमा मेरी बेटी तुम जब भी बुलाओ मुझे या अबता कह के बुलाना। यानी जब बेटी बाप को बुलाए इस लहजे में कि ऐ मेरे बाबा, मोहब्बत भरे लहजे से बोला। तो रसूल इस्लाम ने यह ताकीद की थी कि बेटी जब भी बुलाना है बाबा को या अबता कह के बुलाना, ऐ मेरे बाबा कह के बुलाना। जहनों में महफूज रहे। पहली रिवायत। दूसरी रिवायत बीबी का आंख धुआ, रुखसती हो रही है बीबी जहरा की। अजवाज दायां और बायां बाजू पकड़कर आपको रुखसत करा रहे हैं। नबी उम्मे ऐमन के साथ एक मसनद पर बैठे हुए। एक तवील रिदा थी जो रसूल इस्लाम ने बीबी के सर पर डाल दी थी। ये रिदा इतनी तवील थी कि जमीन पर खत दे रही थी। इसी सलाह में बीबी का पैर चादर में उलझा और बीबी लड़खड़ाने लगी। बीबी लड़खड़ाई। रिवायत यह कहती है कि रसूल इस्लाम ने अपना अमामा उतार के फेंका और दौड़ते हुए आगे बढ़े और बीबी फातिमा जहरा को संभाला। और जब पलटे हैं तो उम्मे अमन कहती है मैंने देखा कि रसूल इस्लाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरे से परेशानी के आसार नमूदार हो रहे हैं। मैंने पूछा रसूल अल्लाह रोने का क्या सबब है? रसूल इस्लाम ने फरमाया उम्मे ऐमन अगर फातिमा जमीन पर गिर जाती तो क्या होता। यह कह के रसूल रोने लगे, अपना अमामा फेंका, दौड़ते हुए आगे बढ़े, बीबी फातिमा जहरा को संभाला। दोनों रिवायतें जहनों में महफूज रहे। पहली रिवायत कि जब भी बुलाओ ऐ मेरे बाबा कह के बुलाओ, और जहरा ने इस ताकीद के बाद जब भी बुलाया यही कह के बुलाया या बता ऐ मेरे बाबा। दूसरी रिवायत कि नबूवत को यह गवारा नहीं था
कि जहरा जमीन पर गिरे तो अमामा उतारा और दौड़ते हुए आगे बढ़े और बीबी जहरा को संभाल लिया और रोकर कहा उम्मे ऐमन से, उम्मे ऐमन कयामत आ जाती अगर फातिमा जमीन पर गिर जाती। दुल्हन बनी हुई है जहरा और नबी रो के कह रहे हैं उम्मे ऐमन कयामत आ जाती अगर फातिमा जमीन पर गिर जाती। मैं कहूं या रसूल अल्लाह, कितना ख्याल था बेटी का कि आपको ये गवारा नहीं था कि दुल्हन बनी हुई फातिमा जमीन पर गिरे, तो नबूवत ने अपना अमामा उतार के फेंक दिया। या रसूल अल्लाह, आकर देखिए आपके मरने के बाद जहरा सिर्फ जमीन पर गिरी नहीं बल्कि जलता हुआ दरवाजा जहरा पर गिरा। अजरुकुम अल्लाह। और एक ताकीद और करते थे रसूल अल्लाह, कहते थे फातिमा आप मुझे या अबता कह के बुलाया करें, या अबता कह के बुलाया करें। क्यों? वजह बताई रसूल ने। कहते हैं बेटी जब तुम मुझे ऐ मेरे बाबा कह के बुलाती हो तो मेरी जान में जान आ जाती है। ये रसूल का स्टेटमेंट है कि फातिमा जब तुम मुझे या बता कह के बुलाती हो तो मेरी जान में जान आ जाती है। अज़ादारो, जब जहरा पर जलता हुआ दरवाजा गिराना और जहरा दरवाजे के नीचे दब गई तो रिवायत कहती है बार बार जहरा कहती थी या बता, या बता, या बता, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। मुझे नहीं मालूम या रसूल अल्लाह, जब जहरा ने बार बार आपको बुलाया होगा तो आपकी जान में जान आई होगी या आपकी कब्र में ज़लज़ला आया होगा। बार बार कह के बुलाती थी या बता, या बता, या है मेरे बाबा, है मेरे बाबा, आकर देखिए आपकी लाडली बेटी के साथ। हाँ ज़दारो, अब जहरा के आंसू नहीं रुकते, अब जहरा के आंसू नहीं रुकते। जब बीबी रोती है तो जब मासूम रोता है तो कायनात मुतासिर होती। जब बीबी रोती थी तो जमीन में जलजला आता था, जब जलजला आता था तो मदीने वाले परेशान होते थे, जब मदीने वाले परेशान होते थे तो जहरा की शिकायत करते थे, अली से कहते थे अली जहरा से कह दो या तो दिन में रोए या रात में रोए। दिन में भी जलजला आता है, रात में भी जलजला आता है। जहरा कहती है अली इनसे कह दो ज्यादा दिनों के मेहमान। एक दिन जनाबे जहरा जब मदीने वाले ज्यादा परेशान होने लगे ना तो खजूर के पत्तों से अज़ा खाना बनाया अली ने। बैतुल हुज़्न मदीने के बाहर था। हाँ ज़दारो, उससे पहले जहरा एक दरख्त के नीचे बैठकर रोती थी। जब हुकूमत को पता चला ना, वो मकाम मैंने देखा है मदीने के अंदर, एक दिन जब फातिमा जहरा आई तो चेहरा धूप से दमक रहा था, सुर्ख हो गया था बीबी का चेहरा धूप से। अली ने पूछा जहरा क्या सबब है, ये चेहरा क्यों दमक रहा है? कहा जालिमों ने वो दरख्त काट दिया जिसके नीचे बैठ के एक बेटी अपने बाप को रोती थी। तो खजूर के पत्तों से दरख्त, खजूर के पत्तों से ये अज़ा खाना तामीर करवाया अमीरुल मोमिनीन। अज़ादारो, एक दिन जनाबे ज़हरा ने महसूस किया कि मदीने वाले रो रहे हैं, मदीने वाले रो रहे हैं। पूछा फिजा से, फिजा आज क्या सबब है, क्या वजह है कि मदीने वाले गिरिया कर रहे हैं? कहा बीबी बहुत दिनों के बाद आज रसूल का सहाबी बिलाल मदीने आया है, इसलिए क्योंकि रसूल की मौत के बाद ये हबशी गुलाम मदीना छोड़ के चला गया। दुनिया कहती थी रसूल से मोहब्बत इतनी थी कि गवारा ना कर सके। मैं कहूं कि महबूब की नफ्सियात, आशिक की नफ्सियात महबूब की गली होती है, महबूब से दूरी नहीं होती। अब वो इज्जत और एहतराम कहां
जो रसूल की जिंदगी में नसीब था बिलाल। एक मर्तबा जनाब ज़हरा कहती हैं, फिजा क्या बिलाल हमारे दरवाजे पर आना पसंद करेंगे? इसलिए क्योंकि कल तक इस दरवाजे पे भीड़ लगी रहती थी, आज कोई सलाम करने के लिए भी नहीं। दफतन एक आवाज बुलंद हुई, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वत। पर्दा नस्ब हुआ, बिलाल का सलाम कबूल करो ऐ ज़हरा। बीवी पूछती है, बिलाल कहां चले गए थे आले रसूल को छोड़कर? बिलाल ने कहा, बीबी आपके बाबा के मरने के बाद इस हबशी गुलाम को कोई इज्जत की निगाहों से देखने वाला नहीं था। बीबी मैं मदीना छोड़ के बहुत दूर चला गया, बीबी मैं शाम चला गया। और आपको मालूम है एक रात मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, जुल्फे परेशान, चेहरे से परेशानी के आसार नमूदार हो रहे हैं। आके कहा, बिलाल बड़े चैन से सो रहा है, मदीने में फातिमा बीमार। अजमत सैयदा की कसम, उसी वक्त चल पड़ा। बीबी मिजाज कैसा है? कहा, बिलाल ज्यादा दिनों का रोग नहीं है, ये परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, ये मसाइब भी दूर हो जाएंगे। एक मर्तबा बीबी ने कहा, बिलाल कितने दिन हो गए हमने तेरी अजान नहीं सुनी। बिलाल कहता है, बीबी मुझे माफ कर देना, मैंने रसूलुल्लाह के बाद कसम खाई है कि जिंदगी में कभी अजान नहीं दूंगा। बीबी ने जुमले बदल के कहा, बिलाल तुझे हमारे हक की कसम। बिलाल कांपने लगा, बीबी मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था कि हुक्म रसूल और हुक्म बतूल में कोई फर्क नहीं है। बस अज़ादारो ऐलान हो गया, मदीने वालों आज मुअज्जिन रसूल अजान देगा। बिलाल को आज हसरतों ने और तमन्नाओं ने घेर लिया। माएँ अपने अपने बच्चों को लेकर आ गई, बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर आ गई। बिलाल मस्जिद की बुलंदियों पर चढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदा ने सर पे रिदा रखी और वहां आई जहां बाप की कब्र थी। आके कहती है, बाबा उठिए, बिलाल आजाद। बिलाल ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बीवी तरफ के कहती है, बाबा ऐसे तो पहले कभी ना सोते थे। बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिजा दौड़ी हुई आई है, बिलाल हाथों को जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, अजान रोक दे। अरे नबी की बेटी गश खाकर बाप की कब्र पर गिर गई। मैं कहूँ, बीबी बाप का नाम सुना गश आ गया, बाप का नाम इज्जत के साथ सुना गश आ गया। अरे बाप का नाम सहाबी की जबान से सुना गश आ गया। मगर ए बीबी उन बेटियों का क्या हुआ होगा जिनकी आंखों के सामने उनके बाप के कटे हुए सार, मुंह पे तमाचे, कानों की बालियां, दयाल बदया, कूचा ब कूचा, वाह हुसैना वाली। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुअमिनीना वल्मुअमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब करीम ज़िक्र को बतौर इबादत कबूल फरमा। फर्श आज़ा पर बैठने वाले और मजलिस सुनने वाले जुमला मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो मकरूज़ है गैब से उनका कर्ज अदा कर दे। जो बीमार है सैयद सज्जाद के सदक़े में शिफाए कामला आजिला और कुल्ली अता फरमा। जो फरीज़ जवान है इज़्ज़त व आबरू के साथ उन्हें मंजिल मक़सूद तक पहुँचा दे। हमारे नौजवानों को वो क़ुव्वत बाजू दे जो तेरे हक़ की नुसरत में काम आ सके। खुदा न खास्ता कोई नमाज रोज़े का पाबंद न हो से शरीयत महम्मदी का पाबंद कर दे। खुदा न खास्ता कोई इमाम मज़लूम की अज़ादारी को सुबुक और हल्का समझता हो, अज़ाए हुसैन की अज़मतों को उसकी दिल की गहराइयों में रासिख़ फरमा दे। गैर इस्लामी ताकत
ताकतों को नाबूद करार दे, परचम तौहीद को सरबलंदी अता फरमा। अज़ादार जहाँ जहाँ भी रहें तेरे हिफ्ज़ और अमान में रहे, दुनिया के तमाम जालिमों को नाबूद करार दे। परवरदिगार आलम जो बे औलाद है उनकी गोदियों को भर दे, जो साहिब औलाद है उनकी गोदियों को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रख। रब करीम जो ज़ियारात के मुतमन्नी हैं उन्हें शरफ़ ज़ियारात बख्श दे। ये दुनिया जुल्म से भर रही है, ज़ख्मों का बस एक ही इलाज है, हुजूर के ज़हूर में ताजील अता फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमरे मुश्किल फैसला लिया।